बताइए, आज के लिए, इस हफ्ते के लिए आपने शुरुआत में कहा कि आपको मिड कैप्स काफी अच्छे लग रहे हैं और बैंक्स पर आप तेजी करने की राय दे रहे हैं। आपके ट्रेडिंग आइडियाज और इन्वेस्टमेंट आइडियाज? तो हेमंत, यहां मैं ये भी जरूर कहूंगा कि कुछ क्वालिटी को जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखिए। अभी थोड़ा सा मोमेंटम ट्रेड है, एड्रेनलिन हाई है और आपको पता है सारे कुछ हाई बीटा में चल रहा है। बट यहां मैं 3-4 नाम सजेस्ट करूंगा जो आप बहुत अगर लेके रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा नफा आएगा और यू विल बी हैप्पी विद द क्वालिटी। सबसे टॉप ऑफ द लाइन है टीसीएस। आई थिंक टीसीएस इज नाउ कंसोलिडेटिंग और मेरी बात लिख के लेना, 2750 का भाव आपको इसमें दिख जाएगा इन द नेक्स्ट 6 to 9 months। It's a quality stock or IT में it will be the leader because internet and internet services related are going to do extremely well. दूसरा HDFC Life, the largest insurer which is growing after LIC and it is seeing rapid GVA. तो I think HDFC Bank is a must have in a portfolio और वो 3 महीने या 3 दिन के लिए नहीं, अगले 3 साल 30 साल के लिए है। Third will be Sun Pharma. Sun Pharma in the pharma is consolidating. The promoters are very, very confident of reinstating their generic business back in the US. That would be my third large cap pick. Adani Port and L&T दोनों में आप sizable position बनाइए because I think infrastructure is poised for much better time. अडानी पोर्ट मैंने आपके यहाँ 320, 350 और 360 पे भी कह रहा हूं कि जो अडानी पोर्ट्स की ग्लोबल आप बाल्टिक फ्रेट इंडेक्स और बाकी जो कोरिलेटेड एंसिलरीज देखते हैं, फ्रेट इज पिकिंग अप। इसका मतलब उनकी जो पोर्ट्स का जो काम है इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी रोबस्ट। और 50 होएगा आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो मैं 150, 160 अभी 200, 220 पे कह रहा हूं। मिड कैप्स में मुझे श्रीराम ट्रांसपोर्ट आफ्टर दिस रीसेंट राइट इशू लुक्स वेरी गुड बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन अब अक्रॉस द बोर्ड आप देख रहे हैं लॉकडाउन में सब खुल रहा है और आपको पता है कि कमर्शियल व्हीकल्स विल गोइंग टू बी वेरी फास्ट। तो इनकी जो बुक साइज है दैट विल डू वेरी वेरी वेल और एसेट्स विल स्टार्ट टू डू वेल। सेकंड वुड बी अ स्टॉक कॉल्ड मैकडॉवेल्स जो मुझे लगता है अंडर परफॉर्म कर रहा है बट दिस इज द राइट टाइम फॉर इट टू टेक ऑफ। उनका जो फ्रेंचाइज बिजनेस इज डूइंग वेरी वेल। फेडरल बैंक has been one of my top picks. I think that will be one of the out performers. IDFC First Bank and Bharat Forge। इसमें मैं एक और नाम लूंगा हेमंत जी, मैंने आपके 85, 88, 90, 95 पे NMDC कहा था विल बी अ डार्क हॉर्स। 9-10% डिविडेंड यील्ड था, उसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आए हैं। 108-10 का भाव है, 140 का टारगेट होएगा NMDC का बाय द नेक्स्ट 1 ईयर। आपने रीड करी? अच्छा, ये जो आशीष बता रहे हैं थोड़ा बहुत आज मायूस हो सकते हैं पीवीआर वगैरह, इनमें आपकी क्या राय है? क्या करना चाहिए? नहीं देखिए हेमंत, पीवीआर की वैल्यू थी वो 700, 750 पे और स्मार्ट मनी ने उसको बहुत एग्रेसिवली लिया है। अब जो लोग सिनेमाप्लेक्स या पीवीआर जैसे स्टॉक्स या होटल्स को ले रहे हैं, दे आर एंटिसिपेटिंग दैट दिस इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। कितनी जल्दी कोविड और ये लॉकडाउन खुलेगा, मे बी अनदर मंथ, बट आई थिंक बाय अक्टूबर नवंबर वी शुड बी सीइंग अ लॉट ऑफ एक्टिविटी ऑन रिक्रिएशन एंड सो ऑन। साथ में आपको पता है होटल्स में भी आई थिंक हमारी मेमोरीज बहुत शॉर्ट लिव्ड है। आज जो डील्स मिल रही हैं और आगे जाते हुए एज टूरिज्म एज बिजनेस पिक्स अप दे विल बिकम अ वेरी गुड चॉइस। तो आई कैन नॉट कमेंट एट दीज प्राइसेस बिकॉज दे हैव रन अप वेरी मच और आपने देखा मिड कैप में। मगर मैं एक शेयर यहां जरूर कहूंगा, वो है आईटीसी। वो मेरा मनपसंद शेयर है, अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन मेरे को कोई दो राय नहीं कि आईटीसी का भाव 350 होना चाहिए। 10% बिजनेस उनका आईटीसी 1000 रूम का फ्रेंचाइज है, थर्ड लार्जेस्ट इन द कंट्री। उसके जो बाकी बिजनेसेस हैं एफएमसीजी, आईटीसी हरियाली, पेपर, ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सम ऑफ पार्ट्स इफ यू वांट टू प्ले द टूरिज्म इंडस्ट्री अलोंग विद द होटल्स, ITC would be my top pick because उसमें सारे बाकी collaterals make up for one loss of the other. So I've been a ITC bull and I know that it's underperforming, but I can stick my neck out हेमंत जी के 350 का भाव आपको कुछ ही टाइम में जरूर दिख जाएगा। ऑलराइट, तो IT फेयर वैल्यू क्या होगी अगर ये शेयर डीलिस्ट होता है तो? अरे हेमंत जी, उसने तो 85, 87 रुपीज में ओपन ऑफर दिया था और लोग बाग यही जूझ रहे थे कि हाउ कैन, उनको तो दिख गया था कि कॉपर का साइकिल चल चुका है। वेदांता एज अ होल एंड हिंदुस्तान जिंक आर ज्वेल्स। जो सिल्वर का बिजनेस है वो किसी ने अंडर एस्टिमेट किया है। 150 वाला हिंदुस्तान जिंक 10% डिविडेंड देके 250 रुपए हो गया, इसका फेयर वैल्यू 350 रुपए है। जिंक के भाव देखिए कॉपर के, और वेदांता का डी लिस्टिंग के बाद भाव आई डोंट नो क्या है बट 175 रुपए का टारगेट है।
कॉपर मेटल्स आर इन अ ह्यूज बुल मार्केट एंड दे आर प्लेड अगेंस्ट द डॉलर, और अभी तो आप वैल्यू अनलॉकिंग देख रहे हैं। अ ग्रुप लाइक दैट दे वर वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, और वो एक आपको सबसे बुरा बुलिश साइन था। आपको याद है अगर 87 88 पे हमने कहा था मत बेचना, बिकॉज ये एक प्रमोटर को इतनी स्ट्रेंथ दिख रही है। एंड प्लेजिंग इज नॉट अ बैड थिंग, ही इज प्लेजिंग वन टू बाय द अदर। एंड और आपको जैसे कैपिटल की नीड होगी तो आपको अपने एसेट्स को इन रोटेशन रखना पड़ेगा। आई डोंट थिंक आई एम नॉट टेकिंग प्लेज टू बी अ नेगेटिव, in fact pledge is a positive, क्योंकि interest rates इतने low है, you should be raising money and raising capital, so thumbs up to both of them, and I have a target of 175 on Vedanta, 350 on Hindustan Zinc in the next 1 year। आपका व्यू बताइए, बाजार कहां तक जा सकता है? जिस हिसाब से 12,000 को अब हम दस्तक देने की तैयारी कर रहे हैं, 25,000 बैंक निफ्टी पर आने की तैयारी हो रही है, इतनी अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, इस सीरीज में हम कहां तक जा सकते हैं ऊपर में? नहीं तो हेमंत जी, ये तो पक्का है कि दिवाली तक न्यू हाईज हैं। अब यहाँ थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है, बट जो स्पीड है वो मैंने भी नहीं एंटिसिपेट की थी। मुझे 11,500 दिखा था। I cannot rule out 12,000 and beyond, but that would be a little bit of over enthusiasm, and the index needs to consolidate here, और आपको वेट करना पड़ेगा। आज आपको जीडीपी के आंकड़े हैं, कुछ अर्निंग्स में, बट द फ्लेवर ऑफ द मंथ एंड द ईयर इज मिड कैप्स। तो मिड कैप्स में जैसे आपको कहा, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, फेडरल बैंक, डीसीबी बैंक, इंजीनियर्स इंडिया, नाम तो अनगिनत है, भारत फोर्ज, एनएमडीसी। आपको एक बास्केट लीजिए या कोई अच्छे म्यूचुअल फंड लीजिए, प्लस याद रखिए फार्मा स्टॉक्स आर इन अ ह्यूज बुल रन। ये मत लेके चलिए कि दे विल एक्ट एज डिफेंसिव, बिकॉज अर्निंग्स आर नाउ पेइंग कैटलिस्ट, और अक्रॉस द बोर्ड फार्मा इज गोइंग टू डू वेरी वेल। तो फार्मा की बास्केट जो आपको गई थी, एसबीआई म्यूचुअल फंड और निपॉन फंड, इनमें भी बने रहिए। और आई वुड से मिड कैप में इट इज बेटर टू बाय अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स थ्रू अ म्यूचुअल फंड rather than be over enthusiastic and go for individual names where you could get hurt because of the speed of the market।